हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में आलू पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको आप है ना साल 2 साल है ना स्टोर करके रख सकते हो अगर मेरे तरीके से बनाते हो तो। एकदम खस्ता बनकर तैयार होते हैं और सिंपल सी रेसिपी है। और मेरे एक ट्रिक से बनाओगे तो आपके आगे जो आलू पापड़ है एकदम है ना सफ़ेद बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 किलो आलू ले लिए हैं जो अभी इस टाइम पर मिल रहे हैं ना, जिसके छिलके एकदम है ना पतले रहते हैं। बस उसी आलू का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो छोटे बड़े जो भी साइज़ के आलू हो उस आलू का हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन सबको है ना अच्छे से धुल लेते हैं ताकि इनके ऊपर जो धूल मिट्टी रहती है ना वो निकल जाती है। तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से रगड़ लीजिए इस तरीके से देखिए, और अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए। तो देखिए मैंने आलू को अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है और अभी हम इसको है ना बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल हमें यहाँ पे कुकर में ही करना है। तो देखिए मैंने सबके सब आलू को यहाँ पे डाल दिया है और अभी हम यहाँ पे पानी को डाल देंगे। और ध्यान रखिए पानी को आपको यहाँ पे बहुत ही कम नहीं डालना है, आधे तक है ना पानी अच्छे से यहाँ तक आ जाना चाहिए ताकि आलू अच्छे से है ना बॉईल हो जाते हैं। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसकी है ना 3 विसल लगा लेते हैं। तो चलिए हमारे यहाँ पे 3 विसल हो चुकी थी। तो इसका देखिए मैं इस तरीके से ढक्कन खोल दूंगी। जो एक्स्ट्रा भाप थी ना वो भी निकल चुकी थी। हल्का सा कुकर है ना यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से अगर आलू के ऊपर क्रैक आता है तो समझ लीजिए आपके जो आलू है अच्छे से ना यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। तो चलिए अभी हम इसको एक है ना कटोरे में निकाल देते हैं। तो चलिए अभी हम इसके फटाफट ना इस तरीके से छिलके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने पूरे पूरे छिलके निकाल दिए हैं और अभी हम इसको है ना कद्दूकस से किस लेंगे। तो हमें है ना बारीक वाली जो चीज़ किसनी आती है ना उसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, आलू के जो चंक्स रहते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं रहते, अच्छे से यहाँ पे है ना कद्दूकस हो जाते हैं। बड़े वाले किसनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। अगर हाथों से भी कर रहे हो तो मैं सजेशन दूंगी कि हाथों से मत कीजिए। इस तरीके से ना चीज़ किसनी से आप किस लीजिए ताकि है ना हमारा जो बैटर है अच्छे से बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भी आलू के ना चंक्स नहीं रहते हैं। तो चलिए पूरे पूरे आलू को मैंने देखिए इस तरीके से किस्ती से किस लिया है। और अभी मैं जो ट्रिक बता रही हूँ वही ट्रिक का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए अच्छे से इसको है ना इस तरीके से देखिए फेंट लेते हैं। फेंटने से क्या होता है, जो बैटर है हल्का हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैटर का जो कलर है हल्का सा है ना वाइट कलर आ चुका है ना। बस इसी ट्रिक का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है ताकि ये जो बैटर है हल्का फुल्का बनकर तैयार हो जाए। तो चलिए 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। इससे जो पापड़ होंगे एकदम सफ़ेद बनेंगे, जो तलने के बाद में बिल्कुल भी लाल कलर नहीं आएगा पापड़ के ऊपर। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से फेंट लिया है और अभी हम यहाँ पे कुछ जिन्नस डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आधा छोटी चम्मच है हींग को डाल दूंगी, आधा टीस्पून में यहाँ पे जीरा को डाल दूंगी और साथ ही 1 टेबलस्पून में यहाँ पे चिली फ्लेक्स को डाल दूंगी और साथ ही में स्वादानुसार हमें यहाँ पे नमक को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा सा है ना स्वाद निकल के आता है। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे काला नमक को डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती को डाल दिया है और अच्छे से सब जिन्नस को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और अगर आपको यहाँ पे हींग डालना स्किप करना है तो आप पूरी तरह से यहाँ पे स्किप कर सकते हो। अगर आप व्रत के लिए बनाते हो और आप हींग नहीं खाते हो व्रत में तो आप पूरी तरह से यहाँ पे है ना स्किप कर सकते हो। तो चलिए अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है और अभी हम इसको बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए नीचे मैंने यहाँ पे पॉलिथीन शीट डाल दिया है। बाद में मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉलिथीन ली है, इसके ऊपर क्या करें थोड़ा सा ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने से क्या होता है, पापड़ हमारे जल्दी जल्दी यहाँ पे है ना फैल जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे देखिए इस तरीके से और बैटर में से 1 टेबलस्पून करीब है ना यहाँ पे बैटर ले लेंगे और डायरेक्ट है ना पॉलिथीन के ऊपर डाल देंगे देखिए इस तरीके से। इस तरीके से बैटर अगर हम डायरेक्ट पॉलिथीन के ऊपर डालते हैं ना तो फटाफट पापड़ हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। तो चलिए बैटर को मैंने यहाँ पे पॉलिथीन के ऊपर डाल दिया है और दूसरी जो हमने पॉलिथीन ली थी ना, जिस तरफ से हमने ऑयल लगाया था वो भाग हमें नीचे रखना है और इस तरीके से थाली से प्रेस कर देंगे। तो देखिए हमारे एक पापड़ बनकर तैयार हो चुका है ना। सेम इसी तरीके से हम दूसरे पापड़ यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेंगे। पॉलिथीन शीट को ये देखिए इस तरीके से निकाल देंगे और दूसरी बार मैंने यहाँ बैटर ले लिया है। तो देखिए जिस तरफ से हमने ऑयल लगाया था ना उस तरफ का भाग है ना देखिए इस तरीके से नीचे रखना है पॉलिथीन शीट का और थाली से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि पापड़ जाड़े बन रहे तो आप इस तरीके से हाथों से देखिए फैला सकते हो और अच्छे से इसको सर्कल जैसा शेप दे सकते हो। तो इस तरीके से भी आसानी से ना पापड़ बन जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है बिल्कुल भी। तो चलिए मैंने यहाँ पे दूसरा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है और सेम इसी तरीके से मैं सबके सब पापड़ यहाँ पे बनाकर तैयार कर लूँगी।
तो चलिए मैंने पूरे पूरे पापड़ को फैला दिया है। तो मैंने फटाफट है ना थाली से इस तरीके से फैला दिया था, मुझे थाली से फैलाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पूरे पूरे पापड़ बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो ज़्यादा धूप तो मेरे यहाँ पे आती नहीं, लेकिन फैन के नीचे अच्छे से है ना सूख जाते हैं। और इस पापड़ को आप धूप में भी नहीं रखते हो ना, फिर भी ये फैन के नीचे अच्छे से सूख जाते। तो दूसरे दिन मैंने इसको फैन के नीचे रखा था, इसी तरीके से मैंने इसको फैला के रख दिया था। धूप बिल्कुल भी नहीं दिखाई थी, फिर भी हमारे जो पापड़ है अच्छे से सूख जाते हैं। तो चलिए पूरे पूरे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं और अच्छे से यहाँ पे फैन के नीचे मैंने सुखा लिया, तो अच्छे से सूख भी चुके हैं। तो बिना धूप से भी ये पापड़ है ना अच्छे से यहाँ पे सूख जाते हैं। तो देखिए आप इसका कलर भी देख सकते हो, एकदम सफ़ेद कलर आ चुका है ना। तो चलिए अभी हम इसको तल लेते हैं। तो देखिए ऑयल मैंने यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल में पापड़ को डाल देंगे और झट से इसको देखिए दूसरी तरफ पलटी कर देंगे। ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे ऑयल में नहीं रखना है। अगर हम ज़्यादा टाइम ऑयल में रखेंगे तो ये पापड़ कलर है ना चेंज हो जाएगा, रेड कलर के पापड़ बन जाएंगे। झटपट से आप इसको पलटा दीजिए। तो आधे से 1 सेकंड में ये जो पापड़ है तलकर तैयार हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा पापड़ डाल दिया है और आधे से 1 सेकंड में हमें इसकी बाजू पलटी कर देनी है। देखिए इस तरीके से। तो दूसरा पापड़ अच्छे से यहाँ पे सफ़ेद बनकर तैयार हो चुका है ना। तो बस आपको एक ही ध्यान में रखना है कि आलू के बैटर को आप अच्छे से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लीजिए, ताकि बैटर हल्का फुल्का बन जाता है। और जब भी आप पापड़ को ऑयल में डालो तो ज़्यादा टाइम तक आपको पापड़ को ऑयल में नहीं रखना है, जिससे है ना कलर चेंज हो जाता है। तो चलिए थोड़े से मैंने पापड़ को तल लिए हैं, तो मैं इसे एक बार तोड़ के भी दिखाया। तो एकदम खस्ता से हमारे जो पापड़ है बनकर तैयार हो चुके हैं ना। मेरे इस तरीके से बनाइए, आपके आगे पापड़ ना ही फटेंगे ना ही टूटेंगे, सेम इसी तरीके से बनेंगे। रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो नीचे एक लाइक का बटन उसको जरूर से क्लिक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर से नया वीडियो लेके आऊँगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।